देखिए, आज हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे और आज केमिस्ट्री में हम पहला चैप्टर देखने से पहले हम देखेंगे उसमें पढ़ना क्या-क्या है, ठीक है? क्लास 10th में पूरे केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो आपके 5 ही चैप्टर है, ठीक है? पहला जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, दूसरा जो है एसिड, बेस एंड सॉल्ट और जो तीसरा चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल और जो चौथा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड और जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, देखते हैं, सबको लिख लेते हैं क्या-क्या हमें पढ़ना है क्लास 10th में। देखिए, पहला चैप्टर मैंने क्या बोला? केमिकल केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर 2 में हमें पढ़ना है एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस एंड सॉल्ट और जो तीसरा है वो क्या है आपका मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। जो चौथा है सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका क्या है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जो लास्ट टॉपिक है आपका, जो लास्ट है वो है पीरियोडिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड इट्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड इट्स एलिमेंट्स एलिमेंट्स। ठीक है, देखिए पहला जो चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, जो इसमें हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है, ये 5 चैप्टर हम कवर करेंगे जिसमें से पहला चैप्टर जो है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका होता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। काफी इंपॉर्टेंट है, काफी वीवीआई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज काफी है। ठीक है, इस चैप्टर को हम काफी डिटेल से पढ़ेंगे, बारीकी से सीखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा देखेंगे, पहले हम थोड़ा देखना चाहेंगे कि कार्बन एंड कंपाउंड में एक्चुअल में कार्बन है क्या, कार्बन की काउंटिंग क्या होता है, इसके कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। ठीक है, पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम कल, थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया लेंगे। जो चैप्टर 4 है उसके बारे में थोड़ा सा हम आइडिया ले लेते हैं। कल से हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखिए कार्बन एंड इस कंपाउंड में कार्बन की क्या होती है, काउंटिंग होती है। ठीक है, जैसे मैथ में काउंटिंग होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसी तरह केमिस्ट्री की कार्बन की काउंटिंग होती है। क्या होती है, एक के लिए क्या बोलेंगे, दो के लिए क्या बोलेंगे, तीन के लिए क्या बोलेंगे, देखते हैं। देखिए अल्क अल्क देखिए अल्क अल्क जो है, अल्क में क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। कार्बन एंड अल्क का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन ऑफ काउंटिंग। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन ऑफ काउंटिंग। तो कार्बन ऑफ काउंटिंग जैसे हम बोले एक के लिए हम क्या बोलेंगे, एक के लिए बोलते हैं मिथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं मिथ। दो के लिए क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं। तीन के लिए क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे, क्या बोलेंगे प्रोप। फोर के लिए क्या बोलेंगे, ब्रीथ इथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट ब्रीथ इथ प्रोप ब्यूट। उसके बाद क्या होगा फाइव, फाइव के लिए क्या बोलेंगे, पेंट बोलते हैं, पेंट। और सिक्स के लिए क्या बोलते हैं, हेक्स बोलेंगे, हेक्स। और सेवन के लिए क्या बोलेंगे, सेप्ट, सेप्ट। एट के लिए क्या बोलेंगे, ऑक्ट। और नाइन के लिए क्या बोलेंगे नॉन। और जो 10 होगा, 10 के लिए क्या बोलेंगे डेट, 10 के लिए क्या बोलेंगे डेट। देखिए ये सीरियल नंबर, एक के लिए मिथ, दो के लिए इथ, थ्री के लिए प्रो, फोर के लिए ब्यूट, फाइव के लिए पेन, सिक्स के लिए हेक्स, सेवन के लिए सेप्ट, एट के लिए ऑक्ट, नौ के लिए नॉन और 10 के लिए डेट। ठीक है, देखिए यानी कि मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि अल्क जो होता है, अल्क की काउंटिंग कैसे चलती है, मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट
हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसी तरह जो केमिस्ट्री की कार्बन की काउंटिंग होती है वो फर्स्ट के लिए बोलते हैं 1, 2 के लिए बोलेंगे ईथ, और 3 के लिए प्रो, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए हेप्ट, 6 के लिए सेप्ट और 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए योग और 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ठीक है, याद रखेंगे काउंटिंग को मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, अब देखिए क्या होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्क में प्लस ए नहीं लगा देंगे तो ये बना अल्केन। तो उसी तरह हम सब में ए नहीं लगाएंगे। ए नहीं क्या होगा, लास्ट में लगा रहे हैं, शुरू में जो लगता है वो क्या होता है, प्रीफिक्स होता है, और लास्ट में जो बाद में लगता है उसे बोलते हैं सफिक्स। यानी मीथ में हम ए नहीं लगाएंगे, ये बना मीथेन। उसी तरह मेथ में हम ए नहीं लगाएं, ये बना इथेन। प्रोप में हम ए नहीं लगाएं, प्रोपेन। बीयूटी ए नहीं ब्यूटेन। पीईएनटी पेंट ए नहीं पेंटेन। एचईएक्स हेक्स ए नहीं हेक्सेन। एचईपीटी हेप्टेन। ओसीटी ए नहीं ऑक्टेन। एनओएन ए नहीं नोनेन। और डीईसी ए नहीं डेकेन। ठीक है, डेकेन। तो ये जो है आपका, ये सारे के सारे क्या है, कार्बन के कंपाउंड से। ये कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं कैसे बनते हैं, कार्बन कंपाउंड। ये एक्चुअल में कार्बन जब हाइड्रोजन से मिलता है तो क्या बनता है, हाइड्रोकार्बन बनता है। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। और इस चैप्टर में जो कार्बन एंड कंपाउंड्स है, पूरे के पूरे कार्बन के बारे में पढ़ना है और उसके कॉम्बिनेशन हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में ही पढ़ना है कि उनके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। जैसे इनके डेरिवेटिव्स एल्कोहल होते हैं, एल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे। ठीक है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, एमाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, वो सब बात की बात है, बाद में सीखेंगे इन सब को। ठीक है, उससे पहले हम इनको देखते हैं कि जो अल्केन है, अल्केन के कंपाउंड है, ये अल्केन कंपाउंड है। और देखिए इनके कुछ जनरल फार्मूला भी होते हैं। जनरल फार्मूला क्या होते हैं, ध्यान देंगे। जनरल फार्मूला जो होता है इसका कार्बन एंड कंपाउंड का, CnH2n+2 होता है। क्या होता है, जनरल फार्मूला जो होता है ना, जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। तो देखिए यहाँ जैसे CnH2n+2 है तो मीथ है, मीथ में हम क्या बोले, ए नहीं लगाए तो मीथेन बना। और इसका फार्मूला क्या होगा, इसका फार्मूला। तो देखिए यहाँ पर एन क्या था, एन तो नंबर ऑफ कार्बन ऑफ काउंटिंग, जो एल्क है वो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन ऑफ काउंटिंग। तो जैसे देखिए थोड़ा सा हम यहाँ पर रफ करना चाहते हैं, देखिए कार्बन है, यहाँ पर हम मीथेन बना, यहाँ पे 1 है तो 1 डालें। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोजन है, फार्मूला में भी 2 है, और उसके बाद क्या है, एन है, तो 2 into देखिए मेथ है, मेथ का क्या है, सीरियल नंबर 1 है तो 1 लिखेंगे, और उसके पास फार्मूला में भी 2 है तो यहाँ पे 2 क्या बना, C1H2 into 1 तो 2 ही मिलेगा प्लस 2। तो देखिए क्या हुआ, C1 और क्या हुआ, ये 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए 1 जो होता है ना, समझदार बच्चे जो होते हैं ना 1 को नहीं लिखते हैं, वो क्या लिखेंगे, CH4 लिखेंगे। क्योंकि 1 क्या होता है, 1 जो होता है ना बेसिकली वो एक अंडरस्टूड नंबर होता है, 1 सभी के साथ होता है, वो छिपा रहता है। तो यहाँ पर क्या इसका फार्मूला बना, CH4 बना। उसी तरह हम नेक्स्ट इथेन की बात करें तो यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। और देखिए क्या हो जाएगा इसका, जैसे ही हम 2 रखेंगे तो फार्मूला क्या बना, क्योंकि Cn, n क्या था, नंबर ऑफ कार्बन ऑफ काउंटिंग, n क्या था, नंबर ऑफ कार्बन ऑफ काउंटिंग। तो यहाँ पर देखिए 2 है, और यहाँ पर क्या बना, 2 और 2, 2 और 2 कितना, 2 दूना 4। ठीक है, 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये हुआ 2, और ये C2, और ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 कितना होता है, 6 होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं ये बना C2H6 बना, C2H6 बना। अब देखिए नेक्स्ट भी करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोपेन है तो प्रोपेन के लिए क्या करेंगे, कार्बन को 3 रखेंगे। देखिए कार्बन 3 रखेंगे, देखिए कार्बन तो वही चलेगा, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यही चलेगा, लेकिन हमें सोचना कहाँ है, हाइड्रोजन में सोचना है। तो हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 3 डालिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा, आप प्लस 2 कीजिए तो 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम 4 रखें, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे जब 4 रखेंगे n की जगह पे तो 4 दूना 8 होगा, और 2 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि कार्बन तो वही चल रहा है, 1 2 3 4 ही चल रहा है, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो रहा है, 4 6
और 8 और 10 चल रहा है। इसका मतलब हम देख रहे हैं कि जब कार्बन 1 था तो हाइड्रोजन 4 था, जब कार्बन 2 था तो हाइड्रोजन 6 था, जब कार्बन 3 था तो हाइड्रोजन 8 था, जब कार्बन 4 था तो हाइड्रोजन 10 था। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो कार्बन है, कार्बन से दोगुना से 2 अधिक हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ पर जैसे कार्बन है, कार्बन और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो कार्बन के 2 गुना करेंगे, यानी हाइड्रोजन के लिए हम चाहे हाइड्रोजन कितना होगा तो कार्बन के 2 गुना, यानी कि 4 का 2 गुना 8 होता है, और 2 अधिक करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो ऐसे इसमें भी देख सकते हैं, कार्बन के 2 गुना करें 3 है तो 3 का 2 गुना 6 होता है, और जब 6 हुआ तो 2 अधिक करेंगे तो 8 मिल गया। यहाँ पे कार्बन है 2 है तो 2 क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे उसके 2 टाइम्स तो कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, और 2 अधिक करेंगे तो 6 मिलेगा। 1 है, 1 का 2 टाइम्स क्या होगा, 1 का 2 टाइम्स 2 होता है, और 2 उसमें ऐड करेंगे तो 4 हो गया। यानी कि हम स्मार्टली बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे यहाँ पर कि अगर 5 है तो सर 5 का 2 गुना करो 10 और 2 जोड़ दो यानी कि 12। यानी कि अब हमें फार्मूला में सेट नहीं करना है, हम इतना स्मार्ट हो गए हैं कि बिना फार्मूले के हम ये बात बोल सकते हैं, बिना फार्मूला के ही ये बात बोल सकते हैं कि जो नेक्स्ट होगा, कार्बन अगर 6 है ना तो सर हम बोलेंगे 6 दूना 12 और 12 के 2 गुना कर देंगे, यानी कि सर 14 हो जाएगा। उसी तरह आगे बताइए क्या होगा, C7 है, H कितना हो जाएगा, 2 गुना करेंगे 14 होगा, और 14 का में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा बताइए, 16 हो जाएगा। आगे बढ़िए, इसी तरह 8 होगा, क्योंकि ऑक्टेन की बात करेंगे तो ऑक्टेन की जनरल फार्मूला क्या होगी, C8 होगी, और यहाँ पर क्या होगा 18 होगा। उसी तरह नोनेन की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, C9 है तो यहाँ पर 18 है, यहाँ पे 20 हो जाएगा। उसी तरह डेकेन की बात करेंगे तो कार्बन 10 है तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अल्केन की जनरल फार्मूला सीखा। अल्केन ये आपका कंपाउंड है, अल्केन का ये सब कंपाउंड है अल्केन का, ये नंबर ऑफ कार्बन ऑफ काउंटिंग से, जिस तरह मैथ में काउंटिंग चलती है ना उसी तरह केमिस्ट्री में भी काउंटिंग चलती है। ये मत सोचिए 10 तक है, देखिए हम क्लास 10 में है तो हम 10 तक ही सीखेंगे, 100 तक भी है आगे सिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे 10 तक ही है। हमको इतना अगर आ गया तो हम 10 निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि क्लास 10 में इतना ही अपना सिलेबस है, तो इतना ही सीखते हैं। देखिए हमने अल्केन देखा, अल्केन का जनरल फार्मूला देखा, उसका क्या देखें, उसके उसके जनरल फार्मूला कैसे बनाए जाते हैं, और उसको देखिए याद नहीं करना है, जनरल फार्मूला हमें पता है तो हम उसमें वैल्यू को रखकर हम बता सकते हैं। जैसे आपको पूछा हेक्सेन क्या होगा तो देखना होगा, हेक्स जो होता है वो 6 होता है, और क्या होता है 6 होता है। जब 6 है तो 6 के हाइड्रोजन मुझे चाहिए, तो लोचा कहाँ है, हाइड्रोजन में लोचा है, तो हाइड्रोजन को कैसे सोचेंगे, जब हम हेक्सेन बोलते हैं तो आपको सोचना है, हेक्स बोले तो कार्बन हो गया 6, जब 6 हुआ तो 6 दूना कितना होता है 12, और 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया 14 हो गया, तो हम बोल देंगे C6H14, तो ये हो गया हेक्सेन। देखिए ये एल्केन हो गया। इसी तरफ आगे हम बात करेंगे, एल्केन के बाद होता है अल्कीन। क्या होता है, अल्कीन। देखिए अल्कीन को सीखते हैं, यहाँ पर क्या है ALK प्लस ENE। देखिए अल्कीन की अब बात करेंगे, अल्कीन कैसे बना, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए मीथ है, मीथ में ENE जोड़े मीथीन बना, ईथ है, ईथ में ENE जोड़ा इथीन बना, प्रोप है, प्रोप में ENE जोड़ा प्रोपीन है। देखिए ब्यूट है, ब्यूट, और ब्यूट में ENE जोड़ेंगे तो ब्यूटीन बनेगा। यहाँ पर क्या है पेंट है, पेंट है और ये नहीं जोड़ेंगे पेंटीन। हेक्स है, हेक्स है, यहाँ पर हेक्स में ये नहीं जोड़ेंगे तो हेक्सीन, और यहाँ पर क्या है HEPTENE हेप्टीन। यहाँ पर क्या होगा OCTENE ऑक्टीन। अब आगे बढ़िए 9 पर, तो 9 के लिए क्या हो जाएगा एनोएन, क्योंकि 9 के लिए क्या होता है नॉन, और ये नहीं नॉनिन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा DECENE डेकीन हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जनरल फार्मूला की बात करेंगे तो इसका भी जनरल फार्मूला होता है, क्या होता है देखिए CnH2n, CnH2n, बस यही होता है CnH2n होता है। अब वही काम करेंगे जैसे इसमें किए थे, यही काम इसमें भी करेंगे जैसे हम पहले वाले में किए थे, अल्केन में किए थे। अब देखिए क्या करेंगे, n क्या है, मैं बार बार बता रहा हूँ, n जो है ना नंबर ऑफ कार्बन ऑफ काउंटिंग है, यानी कि यहाँ पर 1 रखेंगे क्योंकि मीथ जो है 1 पर है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या बना C, यहाँ पे 1 डाला तो ये हो गया C1। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 2 और इनटू क्या करेंगे 1, तो क्या मिला यहाँ पर C1H2 मिला, C1H2, तो 1 तो लिखते नहीं है। अब क्या इसको लिखेंगे, हम लिखेंगे CH2 लिखेंगे, क्या लिखेंगे CH2 लिखेंगे। लेकिन जो CH2 है ना ये जो है एक्चुअल में वो CH2 ये जो है गलत है, क्या है
बॉन्डिंग ही नहीं एग्जिस्ट करेगा CH2 का, तो इसलिए हम कह सकते हैं ना ये जो मीथेन है इट इज नॉट प्रॉपर एल्कीन। देखिए इसका आप टेंशन मत लीजिए, ये मैंने लिख कर क्यों काट दिया, आगे बताएंगे क्यों काट दिया जब हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे, क्योंकि CH2 का बॉन्डिंग नहीं होता। जब CH2 का बॉन्डिंग ही नहीं हुआ तो मीथेन जो होगा वो क्या होगा, प्रॉपर एल्कीन नहीं होगा। जब प्रॉपर एल्कीन नहीं है तो नेचर में एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, जब करेगा ही नहीं तो आगे देखिए आगे क्या हम बोल सकते हैं, आगे हम बोल सकते हैं इथीन के लिए। इथीन के लिए क्या हो जाएगा, इथीन के लिए हो जाएगा आपका देखिए C2H क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। प्रोपीन है, प्रोपीन के लिए क्या CH C3 होगा और H6 हो जाएगा। ब्यूटीन C4H क्या होगा 8 हो जाएगा। पेंटीन C5H क्या होगा 10 हो जाएगा। हेक्सीन C6H क्या होगा 12 होगा। हेप्टीन C7H क्या होगा 14 हो जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना है CnH2n करना है, यानी कार्बन के दोगुने से दो अधिक, कार्बन के दोगुना हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ऑक्टेन है तो यहाँ पर क्या करेंगे कार्बन 8 करेंगे, हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे 16 बोलेंगे। नोनिन है तो नोनिन के लिए क्या बोलेंगे कार्बन को 9 बोलेंगे और हाइड्रोजन को 18 बोलेंगे। डेकिन है तो डेकिन में क्या होगा यहाँ पर 10 होगा और यहाँ पर 10 टिक जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो होगा ना वो 2 टाइम्स होगा कार्बन से, क्योंकि जो एल्कीन होता है उसका जनरल फार्मूला ही बोल रहा है CnH2n, यानी कार्बन के दोगुना होगा क्या होगा हाइड्रोजन होगा। अगर इस तरह से हम ये बात देखते हैं कि कार्बन से कार्बन के दोगुना हाइड्रोजन है तो कौन सा कंपाउंड होने लगेगा एल्कीन होगा। एल्कीन है और एल्कीन में जो होता है मीथेन नहीं होता है, क्योंकि मीथेन जो होगा CH2 का कोई बॉन्डिंग ही नहीं होता है, और बॉन्डिंग नहीं होता है तो उस चीज को हम बॉन्डिंग चैप्टर में सीखेंगे कैसे नहीं होता है बाद में सीखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट एल्केन पढ़े, एल्कीन पढ़े, उसी तरह हम क्या पढ़ने वाले अल्क में अगर YN जोड़ देंगे ना तो ये हो जाएगा अल्काइन हो जाएगा क्या हो जाएगा अल्काइन, सॉरी देखिए अल्काइन। तो यहाँ पर क्या है हाँ अल्काइन जो है तो इसमें हम क्या करेंगे देखिए METH क्या जोड़ेंगे YN जोड़ेंगे तो क्या बना मिथाइन बना। देखिए यहाँ पर ये क्या बना था N जोड़े थे इथेन, ये इन जोड़े थे यानी कि मिथीन, यहाँ पर हो गया मिथाइन, क्या हो गया मिथाइन। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा इथाइन होगा, उसके बाद क्या होगा प्रोपाइन होगा प्रोपाइन, इसके बाद क्या होगा ब्यूटाइन, क्या होगा ब्यूटाइन। नेक्स्ट क्या होगा पेंटाइन और उसके बाद क्या होगा हेक्साइन, हेक्स में YN जोड़ेंगे हेक्साइन, अगर हेप्ट में YN जोड़ेंगे तो बताइए क्या होगा हेप्टाइन, और ऑक्ट में YN जोड़ेंगे तो ऑक्टाइन, और नॉन में अगर जोड़ेंगे तो ये क्या होगा नोनाइन, और डेक में अगर जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा डेकाइन। देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया डेकाइन हो गया। तो देखिए इसका भी जनरल फार्मूला होता है, इसको भी सीखेंगे जनरल फार्मूला क्या होता है। देखिए देखिए इसका जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला इसका क्या होता है। देखिए इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए इसका क्या होता है CnH2n -2, ये जनरल फार्मूला ऑफ क्या है अल्काइन है, जनरल फार्मूला ऑफ एल्काइन है। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए हम क्या करेंगे 1 डालेंगे तो 1 डालेंगे Cn, यहाँ पर 1 डालें C हो जाएगा, C हो जाएगा H2 और यहाँ पे 1 डालेंगे तो 2 into 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और -2 कर लेंगे। देखिए नहीं समझ में आया, देखते हैं वैल्यू पुट करते हैं। देखिए 1 होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है मीथ है और मीथ के लिए 1 होता है। देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पर into 1 करेंगे और -2 करेंगे तो ये क्या मिला C1 मिला, और ये क्या H2 हो गया और इसमें से 2 माइनस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 - 2 यानी क्या बना CH0, यानी हाइड्रोजन ही नहीं है सिर्फ कार्बन है। अरे भैया जब कार्बन है हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोकार्बन कैसा है, यानी कि आप सर जो ये मिथाइल जो लिखे हो ना एक्चुअल में ये नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये कोई कंपाउंड ही नहीं है सर, यानी कि आपने गलत लिखा है। तो गलत लिखा है तो काट दो ना, बिल्कुल काट देंगे क्योंकि इसकी बॉन्डिंग ही पॉसिबल नहीं है। बॉन्डिंग जब पॉसिबल नहीं है तो गलत है, जब गलत है तो हम क्यों पढ़ेंगे, हटा देंगे इस चीज को। देखिए गलत क्यों है तो ये चीज हम कहाँ सीखने वाले हैं बॉन्डिंग में सीखने वाले हैं, यानी CH0 हो जाएगा जो कि क्या है रॉन्ग है। अब देखिए
नेक्स्ट की बात करेंगे, तो जब नेक्स्ट की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 रखिए तो C2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 रखिए तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी H4 हो जाएगा। और देखिए अब 4 में से क्या करेंगे 2 को माइनस करेंगे यानी C2H2 हो जाएगा। तो देखिए जब कार्बन जब 4 था 4 में से 2 घटा रहे थे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2 और H क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट और यहाँ पर क्या करेंगे 3 डालेंगे और जब यहाँ पर 3 रखेंगे तो 6 हो जाएगा और 6 में से 2 हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी हमको ये देखने को मिला कि कार्बन जो होगा कार्बन तो वही होगा 1 2 3 4 ऐसे ही चलेगा, सीरियल नंबर में चलेगा, लेकिन लोचा की तरह हाइड्रोजन सोचना कहाँ पर हाइड्रोजन के लिए। जब हाइड्रोजन के लिए सोचना है तो हम क्या करेंगे देखिए थोड़ा स्मार्ट बन जाते हैं, स्मार्टली वर्क करेंगे। कौन ऐसे काम करेगा, कौन ऐसे इतना टाइम वेस्ट करेगा, कौन नंबर डालेगा, नंबर नहीं डालना है, स्मार्ट बनना है। कैसे स्मार्ट बनेंगे देखेंगे। देखिए ये जो कार्बन है ना, ये जो हाइड्रोजन है ना, तो कार्बन कितना है 3 है, हाइड्रोजन कितना है 4 है, यानी कि हाइड्रोजन जब 4 है और कार्बन जब 3 है इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन के दोगुना से ये 2 क्या है कम है, तो यानी कि इसका 2 गुना जब करेंगे तो 6 होगा और 6 में से 2 घटा लेंगे तो 4 होगा, बस हो गया। नेक्स्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है 4 है, जब ये 4 है तो हाइड्रोजन कितना होगा, तो 2 गुना कीजिए 4 का 8 होगा और 8 में से 2 हटा लीजिए यानी 6 होगा। ठीक है, यानी हम समझ गए। नेक्स्ट क्या होगा C5 H कितना हो जाएगा 10 और 10 में से माइनस कर लेंगे कितना 2 को माइनस कर लेंगे यानी 8 हो जाएगा। अब देखिए हेक्साइन की बात करेंगे, हेक्साइन की क्या होगा फॉर्मूला, तो C6 होगा और H कितना हो जाएगा बताइए, अरे 12 होगा और 12 में से तो माइनस करेंगे यानी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 होगा और ये कितना हो जाएगा 12 होगा और 12 देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था 6 किया था और 6 किया था 6 का दोगुना किए थे 12 हुआ, 12 में से 2 घटा लेंगे 10 हो गया, 7 है 7 का दोगुना करेंगे 14 होगा और 14 से 2 को घटा लेंगे कितना हो जाएगा बताइए 12 हो जाएगा। यानी हमको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या होगा C8 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा C9 होगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्योंकि 9 दूना 18 होता है और 18 से जब 2 हटाएंगे तो 16 ही होगा ना। आगे बढ़े देखिए नोनिन हो गया, उसके बाद डेकाइन, डेकाइन के लिए क्या होगा 10 होगा और 10 20 होता है यानी कि 2 माइनस करेंगे यानी 18 हो जाएगा। देखिए इस तरह से हमने सारा जनरल फार्मूला मतलब सब कंपाउंड का फार्मूला लिख दिया। यानी कि देखिए यहाँ पर जो एल्काइन है वो C2H2 है, प्रोपाइन है CH3H4 है, ब्यूटाइन है C4H6 है और हेप्टेन है C5H8 है और हेप्टाइन है तो C6H10 है और हेप्टाइन है तो यहाँ पर क्या है C7H12 है, ऑक्टाइन है C8H14 है, नोनाइन है C9H16 है, डेकाइन है C10H18 है। इस तरह से आप अल्केन एल्कीन और एल्काइन ध्यान देंगे। अल्केन का जो पहला है मीथेन और एल्काइन का जो पहला है यानी कि मिथाइन, ये क्या होते हैं ये कोई कंपाउंड ही नहीं होते हैं, क्योंकि जब इसके हम फार्मूला लिखते हैं तो भाई इसका बॉन्डिंग ही पॉसिबल नहीं है। जब बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है तो क्या है गड़बड़ है, जब गड़बड़ है तो हटा दो। अब देखिए गड़बड़ है आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है, सर लिख रहे हैं पढ़ा भी रहे हैं काट भी रहे हैं, क्यों काट रहे हैं पैसेंस रखिए, मिलेगा धीरे धीरे सब कुछ बॉन्डिंग में सिखाएंगे उस चीज को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये हमने सीख लिया, इसका जनरल फार्मूला सीख लिया कैसे कंपाउंड बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप बैठे बैठे कितने फार्मूला सीखे, इसका 10, इसका कितना सीखे 9 और इसका 9 यानी ये 9 दूना 18 इसका 10 यानी कितना हो गया देखिए टोटल हो गया आपका, अगर मान लीजिए 10 10 10 30 हो गया और 30 में से 2 हटा लेंगे कितना हो जाएगा बताइए सोचिए कितना होगा, मुझे नहीं आता है एडिशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो का पार्ट था ठीक है कितना हो जाएगा आपका बताइए, अरे बताइए 28 होता है, आपको इतना भी नहीं पता। 28 हमने क्या कर लिया फार्मूला को सीख लिया और ये काफी इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। ये कार्बन एंड कंपाउंड का एक छोटा सा लेक्चर है, डेमो समझिए इस चीज को। ठीक है, इन डिटेल तो बाद में ही पढ़ेंगे। कल से हम क्या स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। ठीक है, थैंक यू।